मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का व्लॉग बनाने का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो छुट्टी गुजारने के लिए आए हुए हैं उनके मसाइल को हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के सामने रखना है। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, CM पंजाब, IG पंजाब से दरख्वास्त है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो छुट्टी गुजारने के लिए आए हुए हैं, मैक्सिमम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की छुट्टी 6 माह होती है, जिसमें से बमुश्किल वो 4 से 4.5 माह पाकिस्तान गुजारता है। हालिया जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो ट्रैफिक रूल्स की जो है पाबंदी लाजम करार दी गई है, जिसमें लाइसेंस और हेलमेट ये ज़रूरी है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। CM पंजाब साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं कि इससे हेलमेट पहनने से जो हेड इंजरी है उसमें बहुत फ़र्क आया है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो 70% जो हेड इंजरी है वो कम हुई है। तकरीबन सियालकोट में DPO सियालकोट और ट्रैफिक पुलिस के DSP साहिबान की दिन रात की अनथक मेहनत और कानून पर सख्ती से पाबंदी की वजह से 90% लोग जो हैं वो रोड पे हेलमेट पहने हुए नजर आते हैं। जहां पर इस चीज़ का जो है वो बहुत फ़ायदा हुआ है, वहीं पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो चंद माह की छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी फैमिली के पास आए हुए हैं और उनके पास सऊदी अरब, दुबई यानी मिडल ईस्ट के जो लोग हैं ज़्यादातर उनके मसाइल हैं, क्योंकि UK और USA से जो आता है उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। तो ये जो सऊदी वाले हैं 3 मिलियन लोग हैं वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बल्कि इससे ज़्यादा होंगे। वो जब छुट्टी गुजारने के लिए आते हैं तो आजकल ट्रैफिक की तरफ से उनको चालान का सामना करना पड़ रहा है। अगर खुदा नस्ता किसी ओवरसीज़ पाकिस्तान जो छुट्टी गुजारने के लिए आया हुआ है और उस पर FIR हो जाती है तो वो उसके लिए एक मसला बन जाता है। हम देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं उनमें भरपूर तावन कर रहे हैं। सिर्फ सऊदी अरब से जो है वो अरबों डॉलर जो है वो उसकी जो है वो रिमिटेंस आई है। तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, जिन्होंने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो है वो सहूलियात का ऐलान किया, उनको सहूलियात दी, आज फिर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी तरफ देख रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी छुट्टी गुजारने के लिए आए हुए हैं, जैसे उनके मोबाइल का 3 से 4 माह वैलिडिटी होती है, इसी तरह आप जो है 6 माह के लिए सऊदी अरब का जो लाइसेंस है उसको वैलिड करार दें। आपको पता है कि सऊदी अरब में कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन पर जो है वो भारी जुर्माने हैं। तो जो सऊदी अरब से ड्राइवर्स जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले लोग हैं वो कभी भी पाकिस्तान में किसी कानून की वायलेशन नहीं करेंगे। तो मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और CM पंजाब से गुजारिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान, मिडल ईस्ट के खास तौर पे जो लोग हैं उनके पास जो लाइसेंस हैं उनको वैलिड करार दिया जाए। जिस तरह आपने 16 साल के बच्चे को सहूलत दी है कि वो कॉलेज जाए और स्मार्ट कार्ड के ज़रिए उसको जो है लाइसेंस भी इशू हो जाएगा।
چونکہ اوورسیز پاکستانی 3 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے چھٹی کے لیے آتے ہیں، ان کا آتے ہی رشتہ داروں کے گھر جانا، لوگوں کا سامان لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ سامان لوگوں تک، دوسرے دوست احباب جن کا وہ لے کے آئے ان کو تک پہنچانا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ صرف سفر کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ یا کار پہ، تو ان کے پاس سعودی عرب کا ویلڈ لائسنس ہے، تو برائے مہربانی اس لائسنس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ میری اوورسیز پاکستانی کمیشن اور اوورسیز فاؤنڈیشن سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کو حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف کے سامنے رکھیں اور اس پہ فل فور جو ہے وہ قانون بنایا جائے کہ اوورسیز پاکستانی 60 دن کے لیے اس لائسنس کو پاکستان میں استعمال کر سکتے۔ یہ 6 ماہ کے لیے کم از کم جو سعودی عرب کا لائسنس ہے اس کو ویلڈ قرار دیا جائے، اور جو اوورسیز پاکستانی چھٹی گزارنے آئے ہوئے ہیں وہ اس لائسنس کو جو ہے وہ رکھتے ہوئے پاکستان میں ڈرائیونگ کر سکیں، اپنی پرسنل ڈرائیونگ جس میں ان کا گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ہیں۔ چونکہ اس وقت رش بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، حکومت پنجاب کے زیرو ٹالرنس کی وجہ سے جو ہے وہ لائنیں لمبی لمبی لگی ہوئی ہیں۔ ایک اوورسیز پاکستانی جو چھٹی گزارنے کے لیے آیا ہوا ہے وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ ٹائم باہر نہیں رہ سکتا، اس لیے ہماری حکومت پاکستان، سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور آئی جی پنجاب سے درخواست ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف دیا جائے۔ اگر یہ ضروری ہے کہ وہ لائسنس بنائیں تو ان کے لیے اسپیشل ڈیسک بنایا جائے تاکہ وہ لمبی لمبی لائنوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔